नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी कांड की। आज से ठीक 3 महीने पहले 3 अक्टूबर को 4 किसानों को रौंद दिया गया था। वो जा रहे थे पगडंडी पर, तस्वीरें दिखाइए। वो जा रहे थे पगडंडी पर और पीछे से दनदनाते हुए जीप आती है और 4 किसानों को रौंद देती है। 3 गाड़ियां थी इस काफिले में। पूरे देश की रूह कांप उठी थी इन तस्वीरों को देखकर। एक पत्रकार की भी मौत हुई, बल्कि मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हत्या कर दी गई। जवाबी हिंसा भी हुई। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह नरसंहार था। यह शब्द मैंने तब भी इस्तेमाल किया था। और आरोप किस पर लगे? देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर। सुप्रीम कोर्ट तक को सख्त होना पड़ा। यूपी सरकार ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 2 दफा यह टीम बदली गई। स्थानीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के शामिल होने पर तल्ख टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। एक रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से नियुक्त किया गया यूपी सरकार द्वारा। इसे भी हटाने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने और कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग, एक रिटायर्ड जस्टिस पूरे मामले की डे टू डे मॉनिटरिंग क्यों ना करे। शीतकालीन सत्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी की बर्खास्तगी की मांग भी उठी कि रक्षक भक्षक नहीं बन सकता। यह सवाल उठाया गया। लेकिन आज 3 महीने बाद इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल की गई। यूपी की एसआईटी ने यह चार्जशीट दाखिल की। 5000 पन्नों की यह चार्जशीट है, जिसे लोहे के बक्से में लखनऊ कोर्ट लाया गया। यह तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। और इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी। 13 और आरोपी हैं। इनमें से अजय मिश्रा टेणी का एक रिश्तेदार भी है जिसका नाम वीरेंद्र शुक्ला है। और आरोप है कि साक्ष्य सबूत मिटाने में यह शामिल था। और एक स्कॉर्पियो गाड़ी इस काफिले में जो थी वो वीरेंद्र शुक्ला की थी। पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था, एसआईटी ने यह कहा कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश थी। एफआईआर में भी जो तकरीर दर्ज की गई उसमें आरोप यह था कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी और उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू ने एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा और किसानों को रौंद दिया गया। इस बात को लेकर जबरदस्त राजनीति भी हुई। गृह राज्य मंत्री ने कहा मेरा बेटा तो निर्दोष है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है। हत्या से भी उखड़ गए। पत्रकार ने सवाल पूछा तो गालियों की बौछार करते हुए कहा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। एक निर्दोष को फंसा रहे हो। एसआईटी अपनी जांच कर रही थी। ये तस्वीरें देखिए। गिरेबान पकड़कर गालियों की बौछार और निर्दोष को फंसाकर मजा ले रहे हो। तो देश के गृह राज्य मंत्री समझने की जरूरत है। पहले ये सुनिए। अरे फोन बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। पूछो। आप पूछो क्या सीट लगे? अरे फोन बंद कर दे। तो एसआईटी अपनी जांच कर रही थी और गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे थे।
लेकिन अब मुख्य आरोपी बना दिया है एसआईटी ने। अब सवाल यह उठता है, 5 अक्टूबर को अजय मिश्रा टेनी ने कहा था, एंड आई कोट, मैं लगातार अपनी बात रख रहा हूं, हमारे पास यह साबित करने के सबूत हैं कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद थे। अगर मेरे बेटे की मौजूदगी का प्रमाण साबित हो जाए तो मैं अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब यह तो सरकार की, यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कह रही है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू है, गृह राज्य मंत्री के बेटे, और यह गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है, यह सुनियोजित साजिश है। तो नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? और यहां पर एक और अहम बात, जिस एफआईआर का मैंने जिक्र किया उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम भी था, लेकिन यह चार्जशीट दाखिल हो गई, यानी कि जांच पूरी हो गई। एक भी दिन, 1 घंटा छोड़िए, 1 मिनट छोड़िए, 1 सेकंड की भी पूछताछ नहीं की गई गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से। तो बिना पूछताछ के ही जांच मुकम्मल क्लीन चिट दे दी गई है क्या गृह राज्य मंत्री को? ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या लखीमपुर खीरी के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी, और जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया, क्या वो इंसाफ का इंतजार करेंगे? अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे क्या, या इंसाफ होगा? और इंसाफ होना चाहिए। विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, शीतकालीन सत्र में भी था, और आज यह चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। और क्या ट्वीट किया? छूटी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। ये रक्षक के पद पर हैं लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई, और ये अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर खीरी कांड में अब होगा इंसाफ? बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू, कानून सबसे ऊपर है, यह फलसफा जमीन पर उतरेगा क्या? और एसआईटी ने दी टेनी को क्लीन चिट, उनका नाम नहीं है। और यहां पर एक और बयान चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। 3 अक्टूबर को यह नरसंहार हुआ, यह हत्या हुई, रौंदे गए किसान। उससे कुछ ही दिन पहले अजय मिश्रा टेनी ने क्या कहा था, क्या चेतावनी दी थी, वो भी सुनिए। कृषि कानून खराब हो गए, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो ये देश के गृह राज्य मंत्री हैं, इनके बेटे मुख्य आरोपी हैं। पर यहां मैं ये भी मानता हूं, बेटे के गुनाहों की सजा बाप को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या यह सुनियोजित साजिश थी, षड्यंत्र था जो शुरुआती एफआईआर में लिखा गया? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, किसान नेता जो आंदोलन हुआ उसके बड़े चेहरा थे, और ये लखीमपुर खीरी गए थे, जो किसान मारे गए, रौंदे गए थे, हत्या जिनकी की गई, उनके परिवारों और प्रशासन सरकार के बीच एक समझौता कराने में भी अहम भूमिका निभाई।
धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ हैं, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह, चार्जशीट दाखिल हो गई, तय समय के भीतर दाखिल हो गई, 5000 पन्ने की यह चार्जशीट है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू हैं, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे हैं। तो इसे सोची समझी साजिश करार दिया है, यह गैर इरादतन हत्या नहीं। लेकिन चार्जशीट दाखिल होती है, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं पूछताछ होती अजय मिश्रा टेणी से। अजीब लगा आपको ये? कोई पूछताछ नहीं और जांच मुकम्मल। संदीप जी, मुझे ये बिल्कुल ही अननेचुरल और अव्यवहारिक लगा, क्योंकि जिसका नाम एफआईआर में आए, बिना उससे वांछित और गहराई पूछताछ के विवेचना कैसे समाप्त हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी विवेचना चलती होगी। उन्होंने, लगता है विवेचकों ने, एसआईटी ने अगर 90 दिन के प्रावधान के अंतर्गत चार्जशीट लगाई है, तो बिना, मैं स्वयं कह रहा हूं, गौर से सुने, बिना राज्य गृह मंत्री के पूछताछ के ये विवेचना पूरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एफआईआर में अगर नाम आया है तो पहले आप अगर समझते हैं कि निर्दोष हैं, पूछताछ तो करेंगे, तलब करेंगे, पूछताछ करेंगे, या बिना पूछताछ के ही उनको क्लीन चिट दे देंगे। इस प्रकार कानून नहीं चलता, न विवेचनाएं की जाती हैं। कोई कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, मंत्री हो या कोई भी हो, कानून की परिधि के अंदर अगर एफआईआर में नामजद है तो संदीप जी ये एक अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। अनिवार्यता है कि उनसे पूछताछ की जाएगी, गहराई से पूछताछ की जाएगी। और उसके अलावा उनका जो कॉन्डक्ट था मंत्री जी का बाद में, कि जनपद के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आपकी लापरवाही से घटना हुई, इसके अलावा आपका यह कह देना कि आपका बेटा मौके पर नहीं था, इन चीजों के बारे में भी आपको स्पष्टीकरण देना था कि आपने अभियुक्त, प्रमुख अभियुक्त के बचाव में जो आपने वक्तव्य दिए, आप क्या विवेचकों को गुमराह कर रहे थे? क्या उद्देश्य था आपका इस प्रकार की भ्रामक बातें करने का? ये सब विवेचना के विषय होने चाहिए थे, और अगर हुए हैं तो संतोष का विषय। लेकिन कदाचित मुझे विश्वास ये हो रहा है कि ये विवेचना के बिंदु रहे ही नहीं, क्योंकि अगर पूछताछ ही नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि जरूर इसके पूछताछ के बारे में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी न सिर्फ पूछताछ हुई बल्कि मंत्री परिषद के सम्मानित सदस्य जेल भी गए हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सीआरपीसी में कोई संशोधन हुआ है। पुनः उनसे गहराई से पूछताछ हो, किसी प्रतिशोध की भावना से नहीं, किसी पूर्वाग्रह से नहीं। लेकिन अगर कोई दोषी है, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, गुण दोष साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। 3 महीने बीत गए। 20 दिन पहले का आपको ध्यान होगा, मैंने ऐसा ही एक कार्यक्रम किया था, और तब आपने कहा था कि अभी वक्त है, पूछताछ हो जाएगी। 91 दिन की जो मियाद होती है वो खत्म हो गई है विक्रम सिंह जी, पर पूछताछ नहीं की गई, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर ना सिर्फ पत्रकारों को धमका रहे हैं, गरिया रहे हैं और कह रहे हैं निर्दोष को फंसाकर मजा ले रहे हो, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बता रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, और सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं प्रमाण साबित हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी खेल साथ चलता रहा। यह सर्वथा अनुचित व्यवहार है। संवैधानिक पदों पर बैठने वाले, उनका व्यवहार संतुलित और संयत होना चाहिए। अगर नहीं है तो यह भी आपत्तिजनक है। दूसरी चीज, 90 दिन के पहले मुझे पूरी आशा थी कि जिन व्यक्ति का नाम एफआईआर में है, नियमानुसार उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई, इसका उत्तर तो एसआईटी देगी, और अगर एसआईटी हमें नहीं दे रही, आपको नहीं दे रही है, तो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट और तो जहन में सीधा सवाल यह आएगा, एसआईटी दबाव में काम कर रही थी क्या? यह चार्जशीट पर कितना भरोसा किया जाए कि लखीमपुर खीरी कांड में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को इंसाफ मिलेगा? यह बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है ना विक्रम सिंह जी। अगर आप ये कहें कि 100% इंसाफ मिलेगा, मैं समझता हूं कि अगर मंत्री के पुत्र को जेल करके उनको प्रमुख आरोपी बनाया है, बेहतर यह होता कि मंत्री को भी तलब करके, मंत्री के नहीं होता समय लेकर के जो भी आपने तरीका अपनाया होता, लेकिन बिना, जिसका नाम प्रथम सूचना में है, बिना वांछित पूछताछ के चार्जशीट अपूर्ण है, और वो उसको अपूर्ण में ही, और आप नहीं कहेंगे, उसको कोर्ट भी यही कहेगी कि जिसका नाम एफआईआर में आया, बिना पूछताछ के आपने चार्जशीट कैसे भेजी? ये तो यक्ष प्रश्न है ही है, इसका तो उत्तर देना ही पड़ेगा एसआईटी को। और इसमें परिवार के एक और सदस्य, इनके रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम आया है। सबूत छिपाने, स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी वो वीरेंद्र शुक्ला की निकली है। यहां पर जो टाइमलाइन पर अगर हम ध्यान दें, 3 तारीख को गाड़ियों से रौंदा गया किसानों को, 4 तारीख को 2:37 पर एफआईआर दर्ज होती है और समन दिए जाते हैं।
दरकार गुहार लगाई जाती है, आशीष भाई, मोनू भाई आइए, रेड कारपेट वेलकम के साथ इंतजार किया जाता है, वो समन को नजरअंदाज कर देते हैं। 8 तारीख को नहीं आते, खबरें आती हैं कहां कहां छिपे हैं, पिता कहते हैं नहीं तबीयत नासाज है, अगले दिन आते हैं, उसके एक दिन बाद गिरफ्तारी दिखाई जाती है। इन चीजों को भी जोड़कर देखना पड़ेगा ना विक्रम सिंह। आप जितनी चीजें आपने जोड़ी हैं, आपकी पूरी विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। यह मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के उपरांत कुछ कार्रवाई हुई है, वरना आज जितने प्रश्न चिन्ह आपने उठाए हैं आदरणीय संदीप जी, एसआईटी चली बहुत, पहुंची बहुत ज्यादा, गंतव्य तक नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो एफआईआर में जिसका नाम है, क्या मात्र मंत्रिपरिषद में होने के नाते कानून से ऊपर तो नहीं हो जाएगा? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। आपने अपने प्राथमिक संबोधन में भी कहा था अगर उनका नाम एफआईआर में है तो पूछताछ की तो बात बनती ही है, क्यों नहीं हुई है? पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगी संज्ञान लेने के उपरांत कि आपने मंत्री जी का से पूछताछ क्यों नहीं की, किस आधार पर आपने उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। आप ठीक है, अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें, लेकिन बिना पूछताछ के कौन सी विवेचना इतनी महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल पूरी हो जाएगी, ये तो मेरे समझ से भी परे है। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल बिना लब्बो लुबाब, बिना लार लपेट के एक सवाल आपसे पूछूं विक्रम सिंह, एसआईटी ने दरअसल क्लीन चिट दे दी है ना टेनी को, गृह राज्य मंत्री को। 90 दिन तक अगर पूछताछ नहीं हुई, चार्जशीट में नाम नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन क्लीन चिट दे रही है ना, सीधा सीधा। देखिए कयास लगाना ठीक नहीं, लेकिन अगर मैं सुपरवाइज करता इन्वेस्टिगेशन को तो मैं ये पहले पूछता और इनको सचेत करता कि सबसे पहले जिनका नाम एफआईआर, उनको आपने क्यों नहीं तलब करके उनके बयानात लिए, और चार्जशीट में अगर नाम नहीं है, जिनका नाम एफआईआर में है, तो इसके ऊपर आपकी पूरी विवेचना के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध दिखाई पड़ रही है, और आप किस दबाव में, किस कारण आपने नहीं किया, यह चीज औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं पूरी जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, क्योंकि पूरे विवेचना में आपने भले ही आशीष को आपने जेल भेजा, आपने और आरोपियों को जेल भेजा, धाराएं बढ़ाई 201 और 307, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में है राज्य गृह मंत्री जी का, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अगर इसके पर नहीं की तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाता संदीप जी, फिर पूरी विवेचना की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। अनिला सिंह, विक्रम सिंह सीधे सीधे जांच पर अब सवाल उठा रहे हैं, जायज सवाल उठा रहे हैं। मेरी सबको राम राम। देखिए ऐसा है कि विक्रम सिंह जी जो हैं बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। एक उच्च अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, बेहद कामयाब अधिकारी रहे हैं, पूरा सम्मान करती हूं मैं उनका, और जो भी वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपनी समझ से ठीक ही बोल रहे होंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि क्या एजेंसीज पर भरोसा करना हम बंद कर दें। ये सारी आवाजें उठ रही थी कि ये आशीष शुक्ला जो है उसको गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो केंद्र में जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके पुत्र हैं, उनके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अजय मिश्रा टेनी जी से रिलेशन रखते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। यहां तक कि भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करी और बोले कि नहीं, एसआईटी जो है उसमें जो अधिकारी हैं उनको आप बदलिए, वो भी बदल दिया गया। और हमने देखा कि जो भी धाराएं लगी हैं, जिस प्रकार की चीजें लगी हैं, उसमें कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, ये सारी चीजें सामने आई, जिसमें कि अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र जो हैं उनको भी अपराधी माना गया है। परंतु अब फिर भी ये कहा जाए कि नहीं साहब, एसआईटी तो बिल्कुल गलत काम कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है, दबाव में काम कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो जिसका नाम एफआईआर में हो उससे 91 दिन में पूछताछ ही नहीं करने की नौबत महसूस की या जरूरत महसूस की एसआईटी ने। अगर एसआईटी को जरूरत होगी तो वो जरूर उनसे प्रश्न करेंगे ना। अच्छा, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। हर बार के दबाव की राजनीति में क्या ये एजेंसीज दबाव में आकर विपक्ष के अनुसार काम करने लग जाए क्या? या एजेंसीज पर दबाव बना रहे हैं? ये कहा कि मेरा दबाव की राजनीति है, विपक्ष दबाव बना रहा है कि सत्ता पक्ष दबाव बना रहा है एसआईटी पर? सवाल यहां है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी,
एक बार आपको फिर से बोलना पड़ेगा। अनिला, आप कह रही हैं दबाव की राजनीति, या दरअसल सत्ता पक्ष दबाव बना रहा है एसआईटी पर कि जी मंत्री का नाम मत लेना, अभी चुनाव सर पर हैं, नुकसान की बात हो जाएगी, मंत्री को क्लीन चिट अभी दिए रखो, चुनाव पूरे होने दो, उसके बाद देखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, केवल अजय मिश्रा टेनी जी का केवल यही दोष है कि वो आशीष के वो पिता हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए, जब राजीव गांधी ने ये कहा था कि एक बड़ा दर्द गिरेगा तो धरती हिलेगी, और उस धरती हिलने में सैकड़ों सिखों के सर कलम हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों नहीं उनको जेल में डाला गया इस चीज के लिए? मुलायम सिंह यादव जी जब ये कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो क्यों नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं वो बलात्कारियों की जो है उनकी तरफ से बोल रहे हैं? तो उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है? केवल ये कहने से कि मेरा बेटा निर्दोष है, पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसके आधार पे आप उनको सूली पे चढ़ा देंगे। एफआईआर की बिना पर क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी, या अभयदान दिया जा रहा है? गृह राज्य मंत्री हैं क्योंकि वो, और ब्राह्मण चेहरा है, और यूपी में चुनाव है। अभयदान कौन दे रहा है? मैंने कहा ना कि एजेंसी पे छोड़ दीजिए। एजेंसी किसके तहत काम करती है? सरकारों के मातहत काम करती है ना। चैनल्स पे लड़ लेंगे। एजेंसी सरकारों के मातहत काम करती है ना। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो भी एसआईटी ने काम किया है वो दबाव के तहत काम किया है? संदीप मैं जी, पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पूछताछ हुई अजय मिश्रा टेनी से? यह किसी और राज्य में होता, कोई किसी अजय के मिश्रा दबाव में नहीं टेनी है। किसी और सरकार के गृह राज्य मंत्री होते, आप यही बात कहती क्या? दिल पर हाथ रखकर बताइए अनिला सिंह। बिल्कुल नहीं कहते। अरे इस देश में कहीं किसी चीज पे विश्वास करना है कि नहीं करना है? मैंने अभी आपसे पूछ लिया, दो राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों के विषय में मैंने पूछ लिया, क्यों नहीं उनके खिलाफ कुछ किया गया? अच्छा, उनके खिलाफ नहीं किया गया कि अगर एक पिता ये कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसके लिए उसको आप सूली पे चढ़ा दें। अच्छा, सूली पर नहीं चढ़ाना है, पर पूछताछ भी नहीं करनी? नहीं, अजय मिश्रा टेनी जी से अगर कोई पूछताछ करनी है तो पूछताछ की जाएगी। अच्छा, उसका मुहूर्त निकाला जा रहा है? नहीं, अजय मिश्रा टेनी जी से अगर पूछताछ करनी है तो वो करी जाएगी। वो मुहूर्त निकाला जा रहा है। वो दुनिया भर में कहते घूम रहे हैं मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, मेरा बेटा तो निर्दोष है, ना मैं वहां था, ना मेरा बेटा वहां था। तो ये एसआईटी गलत कह रही है क्या? एसआईटी कह रही है गाड़ी में थार गाड़ी में मौजूद था आशीष मिश्रा मोनू। ये एसआईटी कह रही है, वो मुख्य आरोपी है, ये सुनियोजित साजिश है, ये एसआईटी कह रही है। तमाम दावे जो कर रहे थे अभी तक अजय मिश्रा टेनी, उनको झुटला रही है। तो अब आप खुद ही कह रहे हैं एसआईटी कह रही है ना, और तो उसी में तो पेच है, उसी एसआईटी है ना, तो एसआईटी दबाव में नहीं है। अजय मिश्रा टेनी से पूछताछ नहीं की, कह रही है ना, तो एसआईटी दबाव में नहीं है। यही तो मैं कह रही हूं। प्रोसेस इनकम्प्लीट है क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूं। अरे आपको क्या दिन तारीख बता दें, समय बता दें? अगर जिस एसआईटी को अगर अजय मिश्रा टेनी जी से पूछताछ करनी है तो वो करेगी। संदीप चौधरी जी को फोन करके बताएगी तो नहीं ना? चौधरी साहब, मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूं। जो है अजय मिश्रा टेनी जी ना मुझे क्यों बताएंगे? एसआईटी को काम करने दो ना। बिल्कुल एसआईटी को काम करने देंगे। मुझे ये बताइए, एसआईटी ऐसे ही काम करती है ना? मैं तो अदना सा पत्रकार हूं, मुझे टाइम डेट क्यों बताएगा कोई? पर आम आदमी कोई होता और उस पर यह आरोप लगे कि बाप बेटे ने सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचा, गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं, यह सीधे सीधे हत्या है, तो क्या बाप बेटे से और कोई सामान्य बाप बेटे की जोड़ी होती? क्या अब तक पूछताछ तो छोड़िए, मतलब हड्डी पसली इस ठंड में सही सीधी कर दी गई होती कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। इस देश में कानून का राज है। अगर पिता ने गलती नहीं करी है तो उसकी सजा जो है उसके पुत्र की गलती की सजा पिता को क्यों मिले? नहीं, या अगर पिता ने कोई गलती करी है तो उसकी सजा उसके पुत्र को क्यों मिले? या फेस वैल्यू पर ले केवल लिया इसलिए पिता ने जो बात कही, आप जो कह रही है सही कह रही है, तो उनको सूली पे चढ़ा दो। नहीं, आपकी बात जायज है। बेटे के गुनाहों की सजा पिता को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही है, पर पूछताछ भी नहीं की जाएगी। पिता ने कह दिया मैं तो था ही नहीं, वो तो कह रहे थे मेरा बेटा भी नहीं था, फिर तो चार्जशीट की भी जरूरत नहीं है। तो साहब ये किसने कह दिया कि नहीं करेंगे या करेंगे? अच्छा, अभी होगी। सुरेंद्र राजपूत रक्षक भक्षक बन गए, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। वक्त आएगा पूछताछ हो जाएगी।
जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है आपको? बेटे पर तो लगाए ना, मुख्य आरोपी बनाया है। कहते हैं ना संदीप भाई कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों के गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सच बात यह है कि अभी विक्रम सिंह जी ने और संदीप चौधरी साहब ने दोनों ने इतनी सारी बातें कह दी जो मैं खूब तैयार करके लाया था, तो उसको तो रिपीट करने से फायदा नहीं। बेसिक सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाह रही है कि एसआईटी के माध्यम से आखिर वो कौन सा दबाव है कि गृह राज्य मंत्री को बचाने का एक कुत्सित प्रयास देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या पूरी भाजपा की सरकार लगी हुई है जो उनको बचाना चाह रही है। कारण क्या है? पूछताछ से भी बचाना चाह रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि पूछताछ से भी बचा रहे हैं उसको। ये कौन सा कारण है, ये कौन सी इन लोगों की गणित है, वो बताने की जरूरत है, वो बताने की बेटे के गुनाहों की सजा बाप को क्यों मिले? जब जरूरत महसूस होगी एसआईटी पूछताछ कर लेगी। बेटे को बनाया है ना मुख्य आरोपी। ये कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसा विक्रम सिंह जी ने भी बताया कि जिनके नाम भी एफआईआर में है उनसे पूछताछ आपने चाहे फेशियल वैल्यू के लिए करनी थी कि आपका नाम पता क्या है, कम से कम उतनी तो पूछताछ कर लेते। अगर आपने वो पूछताछ नहीं की है तब इसका मतलब कि एसआईटी कहीं ना कहीं उनको बचाने का कुछ प्रयास कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं संदीप भाई, इन्होंने अभी पूछा ना कि ऐसा नहीं होता। अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा, कोई प्रमाण नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इस्तीफा मांगा इन लोगों ने, एनआईए की रेड कराई इन लोगों ने, ईडी की रेड कराई, गिरफ्तार कराया। आपके सामने है, 2 उदाहरण है बिल्कुल क्लियर। अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार होना, बर्खास्त होना होगा। ये बात में ये आज कर ले, 4 दिन बाद कर ले, किसान आंदोलन के बाद कर ले, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन के बाद कर ले, चुनाव से पहले उसको आपको आपके पद से हटाना होगा। उसका अपना भी चुनावी वैल्यू थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगा दिए पुलिस ने तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो आरोप लगा दिए, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं भाई? और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनके बेटे के ऊपर साफ आरोप है और वो उसमें बचाव के आरोपी थे, वो बचा रहे थे अपने बेटे को, यानी कहीं ना कहीं साजिश रच रहे थे। तो क्यों प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त? तो मतलब अनिल देशमुख को जेल जाना पड़ा तो टेनी भी जेल जाए, आप ये लॉजिक दे रहे हैं? ऐसा संदीप भाई, कानून तो सबके लिए एक होगा ना। आप भी या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। नियम तो पूरे देश का, संविधान तो एक है ना। मैंने तो उदाहरण भर दिया आपसे खाली, क्योंकि अनिल देशमुख विपक्ष के गृह मंत्री थे, इसलिए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नेचर थी वो दूसरी थी। और ये चूंकि सत्ता पक्ष के गृह राज्य मंत्री हैं, इनके अंडर में सीधे सारे आईपीएस आते हैं। ये जांच को प्रभावित भी कर रहे हैं और जांच को प्रभावित किया भी इन्होंने, अपना नाम निकलवा लिया। वो गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, कानून व्यवस्था इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकार के मातहत आता है। तो आप कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी यूपी सरकार पर, यूपी पुलिस पर दबाव डाल सकते हैं? मैं बताता हूं वो भी कैसे। जितने आईपीएस ऑफिसर हैं वो सब केंद्र सरकार के हैं और केंद्र सरकार के अंडर में आती है उनकी नियुक्तियां और वो जो कैडर वगैरह सारी चीजें। तो वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तमाम प्रत्यक्ष और परोक्ष दबाव डाल रहे हैं, लगातार दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे पूछताछ नहीं हुई। वरना कानूनी बात है, अब तक उन्हें बर्खास्त हो जाना चाहिए। जिस आदमी का भी नाम एफआईआर में है, कम से कम उससे पूछा तो जाएगा। हम तो ये अनिला सिंह, बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। जब आप अनिल देशमुख को हटवाने के लिए पुरजोर एक मुहिम चला सकते हैं, तो वही मापदंड अजय मिश्रा टेनी पर क्यों नहीं लागू होंगे? क्यों मुहिम चलाने में इन लोगों ने कमी रख रखी है क्या? इनसे ये पूछना चाहिए, इनकी जो प्रेजेंट वर्किंग अध्यक्षा हैं, पूर्व अध्यक्ष जो हैं, खुद बेल पे बाहर घूम रहे हैं, हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, जेएनयू में जब नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो राजनीतिक दल उनका साथ देते हैं उनको बच्चे बताते हैं, उनका क्या? तो सरकार तो आपकी है, अजय मिश्रा जी है ना, केंद्र में सरकार आपकी है, 2021 दिल्ली में पुलिस आपके मातहत काम करती है, तो उनको जेल में डालिए ना। पुरस्कार मिला नहीं, ये पैरेलल एग्जांपल कैसे हुए? उनको जेल में डालिए, जो गलती करे उसकी जगह जेल है कि नहीं है? बिल्कुल, जो
नहीं, बिल्कुल बात, जो गलत करेगा वो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आज भारत में 1:all हो रहा है, 1 वर्सेस ऑल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज अकेली है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादिता हमारे में राष्ट्रवादी कूट-कूट के भरी हुई है। तो सवाल हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी अब बताते हैं हिंदू अलग है और हिंदूवादी अलग है। विषयांतर हो रही है, राष्ट्रवादी नहीं तो मतलब सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप ये कह रही हैं। अजय मिश्रा, एक सेकंड संदीप नहीं, जी, नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? अजय मिश्रा अगर जी को इतने मार्च गंभीर आरोप लगे हैं, वो कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा वहां नहीं थे, बेटे को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, तो नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अरे मेरा सवाल भी बड़ा सीधा है। मार्च 2021 में अजय मिश्रा जी को संसद रत्न का पुरस्कार मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको ये पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार किस लिए मिलता है? ये पुरस्कार हमको मालूम है कि भाई उनका उपस्थिति, आचरण और जो सक्रियता है, और वो 25 सितंबर का जो मैंने वीडियो दिखाया, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। क्यों दे रहे हो? मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते क्या? मैं सिर्फ सांसद नहीं हूं। गुंडे बदमाश हैं, ये तो ठीक से वो 25 सितंबर वाले वीडियो के बारे में कौन सा अवार्ड देना तो चाहिए? आप बता दें किस अवार्ड से नवाजा जाए, उसके बारे में बताइए ना। किसी ने उंगली उठाई, ये तो चिल्लाएंगे ही। 2014 में बीएसपी के को हराकर, यानी एक तकरीबन 1.25 लाख से हराकर जीते थे, और 19 में समाजवादी पार्टी को 2.25 लाख से हराकर जीते हैं। तो ये लोग तो चिल्लाएंगे, षड्यंत्र करेंगे। तो मतलब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो भी लाखों वोट से जीतते हैं, तो जीत आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देती है। फिर तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो भी बिल्कुल ठीक थे, वो भी बड़े बड़े मार्जिन से जीत कर आए। लोगों का विश्वास तो दे देती है साहब। अच्छा, लोगों का विश्वास होता है, तो लोगों का विश्वास मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ है। मुख्तार अंसारी हैं, अजय मिश्रा टेनी। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आपने कहा कि इतने वोटों से जीते, तो मैंने बताया कि वो भी जीते थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, तो मैंने तो ये भी कहा कि उनको संसद रत्न पुरस्कार भी मिला है। अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी को मिला क्या? घनश्याम तिवारी भड़ास निकाल रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं कि बीजेपी को घेरें। अरे भाई, बेटे को मुख्य आरोपी बना दिया, जेल में पड़ा है वो, आपको अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखने की एक आदत हो गई है, ये आरोप लगा रही हैं अनिला सिंह। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मित्र पैनलिस्ट को और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हम लोग के साझा प्रयास से देश खुशहाल हो, बुलंद हो। जहां तक इस केस का सवाल है, हम सब राजनीतिक हैं यहाँ पर, आप जर्नलिस्ट हैं। हम अगर विक्टिम के परिवार के हिसाब से के तरफ से सोचें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे वो पत्रकार हों, या फिर वो किसान हों, तो क्या देख रहे हैं? लगातार जो इस हत्या के बारे में किसान सच बोल रहे थे, मंत्री झूठ बोल रहे थे। लगातार किसान बता रहे थे कि गुनहगार कौन है, मंत्री पुलिस को, मीडिया को, सबको गुमराह कर रहे थे। लगातार किसान वो देख रहे थे कि मंत्री ने अपने प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पर किसानों को धमकाया, उस दिन किसानों को इस तरीके से अंगूठा दिखाया। प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, किस तरह के, अभी अनिला जी कह रही थी संसद रत्न, हो सकता है भारत रत्न दे दें, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। 302 का मुकदमा सन 2000 का, 147, 323, 504, 506, 452। अगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुकदमे वालों को गृह राज्य मंत्री बना सकती है, मुख्यमंत्री भी बना सकती है, उप मुख्यमंत्री बना सकती है, केशव प्रसाद मौर्य, तो भारत रत्न दे दे, उसमें क्या आपत्ति है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया, ये किस पार्टी के साथ थे? नहीं, अगर अपने गिरबान में भी झांकिए थोड़ा। इन सभी लोगों को क्या देश के प्रधानमंत्री बचा रहे थे? मैं एक बात पूछता हूं आपसे, लगभग 1 महीने बाद इस घटना के, एक घटना का कासगंज से जिक्र आया, जहां पे एसपी कहते हैं कासगंज के कि एक व्यक्ति अल्ताफ ने 2 फीट की नलके से के पाइप से फांसी लगा ली पुलिस कस्टडी में। उसके ऊपर क्या आरोप था? कोई लड़की भाग गई थी, उसके ऊपर आरोप था। उसी दिन पुलिस इसे पिकअप करती है। देखिए डबल स्टैंडर्ड, एक व्यक्ति को पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे, उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। दिन दहाड़े होने वाली एक घटना जिसके चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें हर तरीके से बाप बेटे
कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, कोई भी इस चीज को देख सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ता है, समूची मीडिया को जगना पड़ता है, समूचे पुलिस महकमे को जगना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है किस तरह की प्रोब कमेटी बनेगी। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अजय नहीं, आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं घनश्याम तिवारी। सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी चला, 2 बार एसआई की टीम बदली गई, जो जज रिटायर्ड जज नियुक्त किए गए थे डेली मॉनिटरिंग के लिए उन्हें भी हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की आंखें गड़ी हुई हैं, वो रोज मॉनिटरिंग कर रहा है, मीडिया सवाल कर रहा है, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी ने दी ना 5000 पन्नों की चार्जशीट। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मीडिया या सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बचा रहे हैं। देश के गृह मंत्री उनके साथ मंच पे खड़े होकर दूरबीन से बाहुबली देख रहे हैं। लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अपनी इमेज भी बचानी है, हर रोज जो प्रोपेगेंडा करना है कि मैं महान हूं, तो इसीलिए जब फोटो खिंचवाने का समय आता है तो अजय मिश्रा टेनी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते। जब उत्तर प्रदेश के सांसदों से मिलने का समय आता है उनसे मिलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कंफ्यूज है कि किस तरीके से इस मसले से बाहर निकला जाए। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कि आप कंफ्यूज हैं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब उनको दिक्कत है। अगर इसका मतलब वो जांच में वो कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं, बेटे को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, एक और रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को आरोपी बनाया जाता है। अजय मिश्रा टेनी एक तरफ गृह मंत्री उन्हें अपने कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उनसे मुंह छुपाए घूम रहे हैं। और आपका आम दर्शक या जो विक्टिम परिवार है वो कोई भी देख के कहेगा कि अजय मिश्रा टेनी के जानकारी में या उनके डायरेक्शन में ये साजिश रची गई। ये तो आंखों देखी बात है किसी के लिए भी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद, ये जग हसाई के बावजूद, अपनी साख गिरने के बावजूद अजय मिश्रा टेनी को बचा रही है, तो उनको लगता है कि अजय मिश्रा के चलते उनको 1-2 सीट जो जीतेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ अजय मिश्रा और उनके बाहुबल के आधार पर जीतेंगे। वैसे क्या अंतर है कि अतीक अहमद और अजय मिश्रा टेनी में? आप उनका प्रमाण पत्र देख लीजिए, पुराना इतिहास देख लीजिए। और जहां तक अतीक अहमद की बात है, 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि उनके अनुमान है। तो भारतीय जनता पार्टी आज के समय में हर उस गुनहगार के साथ खड़ी है जो कि उनको थोड़ी सी भी एक वोट एक्स्ट्रा दिला दे। लेकिन जिस पार्टी ने जनता को बुरे दिन दिखाए हैं, बेरोजगारी दिखाई है, महंगाई दिखाई है, जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। अजय मिश्रा, धर्मेंद्र मलिक, एक सेकंड, बड़ा सवाल जो है, बड़ा सवाल ये कि जिन किसानों को रौंदा गया जीप के तले, पीछे से टक्कर मारी गई, जो इंसाफ होगा? उनके परिजनों को इंसाफ मिलेगा? 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। संदीप जी, 2-3 मिनट आपको मुझे देनी पड़ेगी। मैंने सबको धैर्य से सुना। पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह से भाजपा की प्रवक्ता बहन अनिला जी बोल रही है, आपको लगता है कि वो न्याय करेंगे? जिस तरह से एक गुंडे की वकील वो बनी हुई है टीवी पे बैठ के, क्या यही नैतिकता रहेगी भारतीय जनता पार्टी में? दूसरी बात, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा था और इनसे जो है आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, केंद्र में बुला के कई बार क्यास लगाई गई कि आपके विरुद्ध जब तक आपके खिलाफ आरोप है आप हटिए, आप कम से कम नैतिकता के आधार पर ही आप इस्तीफा दे दीजिए। खैर छोड़िए, इस देश में केंद्र से लगा के राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले तो वहां पे एसआईटी के चीफ उपेंद्र अग्रवाल सीबीआई में रहे हैं, उनके निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। किसानों को संतुष्ट करने के लिए उनको चीफ बनाया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गिरफ्तारी की वो नाराजगी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको हटाना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई एसआईटी में आपने लखीमपुर खीरी के इंस्पेक्टर लगा दिए, वो क्या एसआईटी होती है? आपको डीआईजी के लिए नहीं कहा गया? पद्मजा जी का क्या इतिहास है सब जानते हैं। दूसरी बात, टेनी के लड़के ने मुलाकात की है जो हमारे किसान साथी बंद है जेल में जाके, उसने कहा है कि तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझौता कर लो। आप हम सब जितने हमारे लोग गवाह थे, आज सबके पास 220 में नोटिस हो गए दोबारा कि आप 220 में आइए, गवाही दीजिए, यानी कि उनको आरोपी बनाने का प्रयास है। पहले आपने उनसे गवाही ली, अब आप उनको आरोपी बना रहे हो जिससे दबाव में आके वो फैसला करें। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? किसी को पता है कि टेनी का लड़का जेल में उनसे मिलने गया जो हमारे साथी बंद हैं और उनके ऊपर 302 का चार्ज लगा रहे हो? अपनी जान बचाते हुए या प्रति हिंसा, चलो छोड़ दो, आप प्रति हिंसा में 299 और 302 सेक्शन है। एक हत्या 299 में देखी जाती है, दूसरी 300 में।
तो क्या आपको उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में न्याय होगा? तो जो भी आप बात कह रहे हैं, आप डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र मलिक, लेकिन जो 13 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें नाम है आशीष मिश्रा, मोनू, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य त्रिपाठी, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लव कुश, शिशुपाल, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, धर्मेंद्र कुमार बंजारा। इनमें से कोई किसान थोड़ा है? नहीं, जो हमारे जो साथी हैं जो 220 में इन्होंने जेल भेजे हैं, कल भी 2 गिरफ्तारियां की हैं, जो फील्ड में मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने गवाही की है इस केस में 220 में। देखिए 219 और 220, एक तरफ तो किसानों को मारने वाले बंद हैं, कुछ लोग जो दूसरी हत्या हुई है उसके आरोप में बंद हैं। तो जो प्रति तो हत्या तो वहां भी हुई ना, 3 मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने हत्या की, उनके खिलाफ भी तो उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं संदीप जी, मैं मानता होनी चाहिए, लेकिन हिंसा और प्रति हिंसा का कानून है देश में। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप हमें मारने आए थे, आपने हिंसा की, हिंसा के बाद प्रति हिंसा हुई है। कानून कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। 299 और 300 दो तरह से हत्या को देखा जाता है। और इस पैनल में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट डीजीपी साहब हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। मेरा सवाल उससे भी बड़ा है कि जेल के अंदर टहनी के लड़के ने उनको धमकाया कि तुम 302 के आरोपी रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। तो जेल में भी धमकाया जा रहा, तो न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और अगर न्याय मिलता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि केंद्र में भी नहीं का शासन है, मैं तो एक बात और कहूंगा कि अगर इनका यही रवैया रहा तो हम 15 तारीख में दोबारा यूपी मिशन की शुरुआत करेंगे कि अगर आप टेनी को नहीं बर्खास्त करते और उनका नाम नहीं डालते इस केस में, तो हम फिर पूरे उत्तर प्रदेश में अपील करेंगे कि अगर लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाना है तो इनकी सरकार को हटाना होगा। अनिला सिंह, इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा है, यह आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र मलिक। नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसाफ बिल्कुल होगा। अगर ये कहा जाए कि देश की जो इंसाफ की प्रक्रिया है, जो कानून की प्रक्रिया है, जो कोर्ट कचहरी है, वो इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो साहब कहां जाएं? पाकिस्तान जाएं क्या? वहां के कोर्ट पे भरोसा करें क्या? अगर किसी चीज पे भी भरोसा नहीं रह जाएगा तो ये देश चल पाएगा क्या? अभी मैं घनश्याम तिवारी जी को भी सुन रही थी। घनश्याम तिवारी जी, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की जो कैबिनेट थी ना, उसमें 54% जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे। आपकी सरकार में कितनों पर लगे हुए हैं? जो चीफ है ना, जो मुखिया है नमाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो क्या मैं कहूं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे? मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे क्या वो? जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? केवल एक नैरेटिव और एक परसेप्शन क्रिएट करके आप नेताओं को दोषी बना दो। आप ही की एसआईटी ने आरोपी बनाया, मुख्य आरोपी। अपनी एसआईटी पर भरोसा नहीं किया आपको? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन अपनी एसआईटी की फाइंडिंग्स पर ही भरोसा नहीं। भाई मेरी भारतीय जनता पार्टी की कौन सी एसआईटी हो गई? आपकी सरकार की है ना। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी एसआईटी हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई एसआईटी नहीं बनाई है। घनश्याम तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जो मैंने आपसे कहा वही अपने गिरेबान में भी जाके वही बात अनिला सिंह कह रही है। बात बड़ी है, उसका निष्कर्ष 54% लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के थे आपकी सरकार में, आपके एमएलए। मैं उस पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन एक वाक्य उससे पहले बोलना चाहता हूं कि अभी तक की बहस का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अजय मिश्रा, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम अपने बेटे को बचा लेना, तुम गृह राज्य मंत्री बने रहना, तुम्हारा बेटा जेल में रह करके किसानों को धमकाएगा, उनको कहेगा कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। देखिए कितनी सनसनीखेज बात है। जेल में रह करके भी आपराधिक प्रवृत्ति जारी है, अपराध जारी है। और यही अजय मिश्रा 7 अक्टूबर को समूचे डीजीपी को भाषण दे रहे थे देश भर के कि जेल रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है। अजय मिश्रा को बचाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है, और आशीष मिश्रा को बचाने का जिम्मा गृह राज्य मंत्री के पास है। और वो बचाने का तरीका है कि किसानों को धमकाते रहिए, ताकि वो अपने जीवन को बचाने के लिए इस धमकी से परेशान होकर के किसी तरीके से आशीष मिश्रा फ्री हो जाए, और फिर अनिला जी कह सकें किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा।
जहां तक उत्तर प्रदेश में हमारी कैबिनेट की बात है, वर्तमान कैबिनेट की बात है, मुझे लगता है ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, इसके किसी भी हिस्से पे बहस कीजिए। 383 कैंडिडेट जो इन लोगों ने दिए थे, उस 383 कैंडिडेट में से सर्वाधिक किसी भी पार्टी के लगभग 137 कैंडिडेट जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिए थे। आप कीजिए बहस। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आपराधिक मुकदमों में किसी भी पार्टी से पीछे है, तो उस पर बहस कर लीजिए। आप उनके मंत्री ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, सवाल भरोसे का है। संस्थाएं हमारी हैं, ये अदालतें हमारी है, ये पुलिस हमारी है, इन पर भरोसा करें या ना करें, या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में दम है? संदीप भाई देखिए, किसानों के मारे जाने पर मेरे ख्याल से अगर कोई राजनीति की बात करता है तो वो पाप का भागी भी होगा और श्राप का भागी भी होगा, इससे सब लोग सहमत होंगे। आप हमको बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ देखिए, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत की मॉनिटरिंग में ही जो सही काम हो पा रहा है थोड़ा बहुत, वो सही काम हो रहा है। वरना तो इनके यहाँ ये होता है कि बुक्कल नवाब जब तक समाजवादी पार्टी में होते हैं तब तक वो अपराधी होते हैं, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली कर देते हैं वो संत महंत हो जाते हैं। मुकुल राय जब तक वो तृणमूल कांग्रेस में होते हैं तब तक वो नारदा सारदा के अपराधी होते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बन जाते हैं संत महंत हो जाते हैं। मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण दूं। मैं आपको बड़ी सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं। बेटा किसानों को धमका रहा है, आपके सामने अभी धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा। बाप जो है आईपीएस को धमका रहा है कि भाई मेरा नाम निकालो। आप ये बता दीजिए कि उनको बचाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बर्खास्त न करके, अगर आज वो मंत्री नहीं होते तो निश्चित तौर पर जान लीजिए भाजपा के नहीं होते और मंत्री नहीं होते तो वो जेल में सड़ रहे होते 120 दिन अपने बेटे के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद साक्ष्य दिए हैं। पहले दिन उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं और मेरा बेटा। इसमें एक अहम बात और है, आखिरी सवाल अनिला सिंह, जो ये एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है, मौके पर मौजूदगी की पुष्टि की है आशीष मिश्रा मोनू के, तो पिता को पता नहीं था? पिता तो कह रहे थे कि बेटा तो मौजूद ही नहीं है, तो पिता को मालूम था सारा? नहीं पता होगा। अच्छा, नहीं पता होगा तो गृह राज्य मंत्री सार्वजनिक मंचों से गलत बयानी कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं होता ना, कई बार माता पिता को नहीं पता होता भाई। नहीं, वो कह रहे थे ना मैं ना मेरा बेटा मौके पर मौजूद थे। कई बार माता पिता को नहीं पता होता है। चलिए, तो माता पिता को पता नहीं, एसआईटी को तो पता होना चाहिए। एफआईआर में नाम अगर किसी का लिया जा रहा है, उससे 91 दिन में 3 महीने में कोई पूछताछ नहीं की गई है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट है। इंसाफ होगा क्या, ये अभी भविष्य